नमस्कार। आज शुरुआत एक छोटी सी अपील से 45 सेकंड बने रहिए, उसके बाद मुख्य वीडियो आपके सामने आएगा। आप जानते हैं कि चाहे वो thecredible.history.com की वेबसाइट हो या फिर ये यूट्यूब चैनल हो, और इसके अलावा भी देश भर में अलग अलग जगहों पर जाकर तमाम धमकियां और सारा कुछ झेलते हुए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं इतिहास के क्षेत्र में जो झूठ फैला हुआ है, इतिहास के क्षेत्र में जो बदमाशियां की जा रही हैं, इतिहास के क्षेत्र में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उन भ्रमों से मुकाबला करने का मुश्किल काम है। बहुत सारे दोस्त शिकायत करते रहते हैं कि आप लगातार वीडियोस नहीं बनाते हैं। वो इसलिए नहीं संभव हो पाता है कि हमारे आर्थिक संसाधन, हमारे बाकी सारे संसाधन बेहद कम है, बल्कि कुछ नहीं है। सच मानिए, ये एक कमरा है जिसके एक टेबल पे बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसी कमरे के दूसरे कोने पर बिना किसी स्टूडियो, बिना किसी भी व्यवस्था के वीडियोस बनाते हैं। ऐसे ही वेबसाइट लगभग हम 2-3 लोग मिलकर हैंडल कर रहे हैं, जिनको उससे एक पैसे की कोई आमदनी नहीं होती है। और इस तरह से ये काम करते हुए कई बार सच में मुश्किल होता है रेगुलर काम कर पाना। तो हमारी आपसे बस ये छोटी सी अपील है। कोई बड़ी राशि, बड़ी रकम हम आपसे उम्मीद नहीं करते। जैसे आप जनता के व्यक्ति हैं, हम भी जनता के व्यक्ति हैं। बस ये छोटी सी अपील है कि वीडियोस के साथ मैं अक्सर एक इंस्टा मोजो का लिंक दे दिया करता हूं, जहां अगर आप चाहें, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आपको लगता है कि हमारा काम ऐसा है जिसको जिंदा रखना, जिसको लगातार चलाना जरूरी है, तो उस लिंक पर जाकर एक छोटी सी राशि हमारे सहयोग के लिए आप दे सकते हैं। बाकी इतनी उम्मीद तो आपसे मैं करता ही हूं कि अगर वीडियोस आपको काम के लगते हैं तो देखें, दूसरों को दिखाएं, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से कहें कि इसे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया इतनी देर सुनने के लिए। अब देखते हैं आज का वीडियो। नमस्कार। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका गीत जनगण मन हमारे देश का राष्ट्रगीत है, आप जानते हैं गीतांजलि पर उनको नोबेल प्राइज मिला था। पहले हिंदुस्तानी थे नोबेल प्राइज पाने वाले। और लिटरेचर पर तो उनके अलावा आज तक किसी हिंदुस्तानी को फिर से नोबेल प्राइज मिला भी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां हैं, और एक जो उनकी लगातार बात होती रहती है वो ये है कि जनगण मन असल में जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटेन के सम्राट थे, उनकी स्तुति में लिखा गया था, उनकी तारीफ में लिखा गया था, उनकी प्रशस्ति में लिखा गया था। इसको लेकर उसको जब राष्ट्रगीत बनाया गया तब भी, उसके पहले भी और उसके बाद भी इस तरह के विवाद लगातार चलते रहे। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि इस विवाद की जड़ क्या है, यह विवाद कितना सही है और इसके खिलाफ यह प्रोपेगेंडा होता क्यों है। सबसे पहले जरूरी है कि हम देख लें कि वो समय कौन सा था जब ये गीत पहली बार प्रकाश में आता है। उस समय हुआ ये था, दो बड़ी घटनाएं हुई थी, बल्कि दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कि जो उस समय ब्रिटेन के किंग थे, राजा थे, सम्राट थे, एडवर्ड सप्तम, उनकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ जो हैं, वो ब्रिटेन के सम्राट बने थे और दिसंबर में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। उस समय दो घटनाएं हुई। एक तो कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, और दूसरी घटना यह हुई कि बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, उस निर्णय को वापस ले लिया। जैसे कि उस समय परंपरा थी, एक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में उस समय, और कांग्रेस के अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। जब वो अधिवेशन चल रहा था तो खबर ये आई, रविन्द्रनाथ ने ये उस अधिवेशन में ये गीत जब गाया तो खबर आई और शोर शुरू हुआ कि ये गीत तो जॉर्ज पंचम की प्रशस्ति में लिखा गया है। असल में ये सारे आरोप हैं, इन आरोपों का जो आधार था, ये आरोप जिस बेस पे लगाए गए, वो अगले दिन जो एंग्लो इंडियन प्रेस था, यानी हिंदुस्तान में अंग्रेजी में छपने वाले जो अखबार थे, उनकी सूचनाओं को आधार बनाया गया। द इंग्लिशमैन नाम का एक अखबार था, उसने कहा कि सम्राट के सम्मान के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विशेष रूप से रचित एक गीत के गायन के साथ अधिवेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ। इससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए द स्टेट्समैन अखबार जो है, उसने लिखा कि बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सम्राट का स्वागत करने के लिए स्वरचित एक गीत गाया। बंगाली नाम का एक समाचार पत्र था जो अंग्रेजी में निकलता था, उसने कहा कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन
महान बांग्ला कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक गीत के साथ शुरू हुआ। इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिएगा। यह कहता है कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महान बांग्ला कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक गीत के साथ शुरू हुआ। फिर सम्राट के प्रति विश्वसनीयता व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। फिर बच्चों की एक मंडली ने जॉर्ज पंचम के प्रति साझा श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक गीत गाया। यहां देखिए दो चीजें हो जाती हैं। अखबारों ने मिक्सअप कर दिया। हुआ क्या था? हुआ यह था कि अधिवेशन की जो शुरुआत हुई थी वो जनगण मन से हुई थी, लेकिन जॉर्ज पंचम के लिए एक दूसरा गीत गाया गया था, हिंदी में गाया गया था, और उस गीत के रचयिता थे रामभुज चौधरी। जाहिर है कि अब उस गीत पर कभी कोई बात भी नहीं होती है। तो अधिवेशन की शुरुआत में गुरुदेव ने स्वरचित गीत गाया था जनगण मन, और उसके काफी बाद जब जॉर्ज पंचम के स्वागत का प्रस्ताव पास हो गया, तब एक गीत जो रामभुज चौधरी ने हिंदी में लिखा था वो गाया, प्रशस्ति में गाया, वो जॉर्ज पंचम की तारीफ में गाया। अंग्रेजी अखबारों ने, आजकल के अखबारों के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन उस जमाने के अखबार भी कम शरारती नहीं थे। कभी उस जमाने के जो अंग्रेजी अखबार थे उन पर अलग से बात हो सकती है कि किस तरह से वो भारतीय आंदोलन को, भारतीय क्रांतिकारियों को, भारतीय बुद्धिजीवियों को बदनाम करने के लिए तमाम सारे खेल किया करते थे। बदनाम करने के लिए हुआ या गलती से हुआ, इन दो चीजों को, यानी रामभुज चौधरी के सम्राट की प्रशस्ति में गाए हुए गीत को और अधिवेशन के आरंभ में रविन्द्रनाथ टैगोर के गाए हुए गीत को एक साथ मिला दिया गया और कहा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये गीत गाया है। असल में आप अगर देखेंगे तो ये जो पूरा गीत है उसका पहला बंद है जो हम गाते हैं राष्ट्रगीत के रूप में। इसके बाद 4 और बंद हैं। इनमें से 2 बंद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, समझ में आ जाएगा आपको कि जनगण मन से उनका अभिप्राय क्या था। दूसरा जो इसका छंद है वो कहता है, अहरह तव आह्वान प्रचारित सुनूं उसकी उदार वाणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी मुसलमान ख्रिस्तानी, पूरब पश्चिम आते तुम्हारे सिंहासन के पास, प्रेम हार है बनता, जनगण ऐक्य विधायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। इसका अगला बंद सुन लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। पतन अभ्युदय बंधुर पंथा, युग युग से धावित यात्री, हे चिर सारथी तुम्हारे रथ चक्र से मुखरित है दिन रात्रि, भीषण क्रांति के बीच सुनाई देती है तुम्हारी शंख ध्वनि, संकट दुख त्राता जनगण पथ परिचारक, जय हे भारत भाग्य विधाता। अब इसको सुनते हुए आपको समझ में आ गया होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद एक्सप्लेन किया था, बताया था, जब एक युवा पुलिन बिहारी सेन ने उनके ऊपर आरोप लगाया और आरोप लगा के उनसे पत्र भेजकर उनसे पूछा कि क्या यह गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था या इस गीत का जॉर्ज पंचम से कोई संबंध था, तो रविन्द्रनाथ ने जो जवाब दिया था आप उसको सुनिए। वो कहते हैं कि उस वर्ष भारत सम्राट के आगमन का आयोजन चल रहा था। सरकार में प्रतिष्ठावान मेरे एक मित्र ने सम्राट के जयगान के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया। आश्चर्यचकित होने के साथ ही मेरे मन में गुस्सा भी उत्पन्न हुआ। उसी की प्रबल प्रक्रिया में मैंने जनगण मन गीत में उस भारत भाग्य विधाता के जय की घोषणा की। पतन अभ्युदय बंधुर पंथा में युग युग से धावित यात्रियों के जो चिर सारथी हैं, जो जनता के अंतर्यामी पथ परिचारक हैं। मेरे राजभक्त मित्र भी समझ गए थे कि युग युगांतर के वह मानव भाग्य रथ चालक किसी भी हालत में 5वें व 6ठे जॉर्ज नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और वो छंद सुनते हुए आपके समझ में भी आया होगा। यह गीत उनको समर्पित था जो युग युग से जनता की जो यात्रा है, जनता का जो संघर्ष है, उस संघर्ष के जो नायक हैं, यानी जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, ये उनको समर्पित गीत था। तो पहली बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि रविन्द्रनाथ टैगोर के इस गाने का जॉर्ज पंचम से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात देखते हैं कि जनगण मन राष्ट्रगान बना कैसे। इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है, इसको भी सुन लेते हैं, अलग से क्यों उस पर वीडियो बनाना।
दरअसल एक आयरिश कवि थे जेम्स एच कजिंस। उन्होंने 1918-19 में रविंद्रनाथ को आमंत्रित किया था और उनके आमंत्रण पर रविंद्रनाथ जो है वो गए थे आयरलैंड। वहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में यह गीत गाकर सुनाया। वो गीत लोगों को बहुत पसंद आया और उसके कुछ दिनों बाद रविंद्रनाथ ने, आप जानते हैं कि अपने बहुत सारे साहित्य का उन्होंने खुद अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो इस गीत का भी उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इस अंग्रेजी में जो अनुवाद, जो गीत था, वो उसका कजिंस की जो पत्नी थी मार्गारेट, जो पाश्चात्य संगीत की गायिका थी, पाश्चात्य संगीत में पारंगत थी, उन्होंने इसकी एक धुन बनाई और उसी धुन पर आज भी ये गीत गाया जाता है। अब आप देखिए कि आगे क्या हुआ। जब 1930 के दिसंबर में रविंद्रनाथ सोवियत संघ की यात्रा पर थे तो मॉस्को में पायोनियर्स नाम का एक कम्यून था जिसमें अनाथ बच्चे रहते थे। उन बच्चों ने रविंद्रनाथ टैगोर से एक गीत गाने का अनुरोध किया और रविंद्रनाथ ने उन्हें यह गीत सुनाया। जिस गीत को कहा जा रहा है कि जॉर्ज पंचम की प्रशस्ति में है, उसको चुना रविंद्रनाथ टैगोर ने अनाथ बच्चों को सुनाने के लिए। उसके बाद 1937 में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन का प्रस्ताव रखा। 5 जुलाई 1943 को जब आजाद हिंद फौज के गठन की घोषणा की गई तो उस दिन आजाद हिंद फौज ने राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को गाया। इसके बाद 21 अक्टूबर को जब एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल स्थापित की गई सिंगापुर में, तो वहां भी राष्ट्रगान के रूप में इस गीत को गाया गया। 1944 में मोडक के युद्ध में जब जीत हुई आजाद हिंद फौज की और वो भारत भूमि में घुसी, हिंदुस्तान में प्रवेश किया उसने, तो इस अवसर पर भी जो गीत गाया गया वो था जन गण मन। 1947 में जब हमें आजादी मिली तो राष्ट्रगान को लेकर तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया गया। कई गीतों की बात चल रही थी, जनगण मन था, वंदे मातरम था, सारे जहां से अच्छा था, अभी कुछ तय नहीं हुआ था। लेकिन आजादी के तुरंत बाद यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल जब पहुंचा तो उससे कहा गया कि आप एक राष्ट्रीय गीत भी दीजिए कि आपने नया राष्ट्र बनाया, उसका राष्ट्रीय गीत क्या होगा। प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार से संपर्क किया, सलाह आई कि जनगण मन, तय हुआ कि जनगण मन जो है वो सबसे अच्छा गीत है राष्ट्रगीत के रूप में, और सरकार ने मान लिया। इस तरह से जनगण मन जो है वो हमारे राष्ट्रगीत के रूप में पहली बार स्वीकार हुआ और 24 जनवरी 1950 को भारत की जो संविधान सभा थी, जिस संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया, उसने इसे राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दे दी। तो सोचिए कि जो गीत सम्राट पंचम के सामने इसलिए गाया गया था क्योंकि उनको अपना विरोध दिखाना था, उस गीत को उसके काफी देर बाद सम्राट के स्वागत में गाए हुए रामभुज चौधरी के गीत के साथ मिलाकर इस तरह की जो अफवाह फैलाई गई वो कितनी गड़बड़ थी। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि चलो उस समय तो अंग्रेज थे, अंग्रेजी प्रेस जो था वो अंग्रेज परस्त था, तो उसको फायदा उठाना था, इसलिए उसने इस तरह की अफवाह फैलाई और उसको लगातार चलाते रहे। लेकिन आजादी के बाद जिन लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए हैं, उनकी नीयत क्या थी, क्यों वो इस गीत को राष्ट्रगान बनाए जाने से दुखी थे, इस बात को समझना जरूरी है। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे कि जो लोग नहीं चाहते थे कि वह जननायक जिसने वर्षों सैकड़ों सदियों से मनुष्य के संघर्ष में नायक की भूमिका निभाई है, उसकी प्रशस्ति में गाया हुआ गीत, आम जनता की प्रशस्ति में गाया हुआ गीत हमारा राष्ट्रगीत बन रहा था या बन चुका है, तो उसके बाद जिन लोगों को दर्द हो रहा है वो क्यों दर्द हो रहा है आप ये समझ सकते हैं। ये सारे तथ्य जो मैं आपको दे रहा हूं वो एक आने वाली किताब है, रविंद्रनाथ टैगोर की एक बेहद शानदार जीवनी लिखी है उज्ज्वल भट्टाचार्य ने। उज्ज्वल भट्टाचार्य जी जर्मनी में रहते हैं। ये गीत, इस गीत पर सारी बहस जो है उस किताब में बहुत सुंदर तरीके से समाहित की गई है, जिसका एक हिस्सा मैंने आपसे शेयर किया। इसके अलावा भी रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी जीवनी उस किताब में है। राजपाल प्रकाशन से वो छपने वाली है। संयोग से उस किताब का जो एडिटिंग है, उसका संपादन है, वो मैंने किया है, तो उस किताब की पांडुलिपि मेरे पास थी
और आज के दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिन के दिन मुझे लगा कि उस किताब के बारे में आपको बताऊं और ये विवाद जो लंबे अरसे से चल रहा है उसको शायद इस वीडियो के बाद, इस जानकारी के बाद आप लोगों के मन से कम हमेशा के लिए ख़त्म कर सकूं। तो उज्ज्वल भट्टाचार्य जी की किताब जो ही आती है, अगर आ जाएगी जो ही, मैं उसका अमेजन लिंक वगैरह बाकी जगहों पे शेयर करूंगा। आप उस किताब को ज़रूर पढ़िए। तब तक के लिए इतनी जानकारी निश्चित रूप से आपके काम की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।